सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर। मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते, शुरुआती जानकारी के मुताबिक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। बलदेव बाग स्थित कस्तूरबा गांधी वार्ड की यह घटना है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट से पड़ोस का घर भी इस आग की चपेट में आ गया। दोनों घरों की गृहस्थी खाक हो गई है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मकान में आग लगी, देखते ही देखते दूसरे मकान को इसने अपनी चपेट में ले लिया। सिलेंडर में धमाके हुए। सिलेंडर में धमाके के चलते आग तेजी से बेकाबू हुई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जो सामान है, गृहस्थी का जो सामान है, वो पूरी तरह खाक हो गया है। देखिए बहुत दुखद है, महिलाएं भी बहुत दुखी है और हम सभी से जो बन सकेगा वो सब हम लोग इनकी मदद करेंगे और इनको फिर से खड़ा करने का प्रयास करेंगे। पूरा नुकसान हो गया है। हम लोग प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि उनका जो व्यक्तिगत तौर पे और शासकीय तरीके पे उनकी मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल गाड़ियां तत्काल आने से आसपास के क्षेत्र में औजार पुरवा में दूसरे घरों में नहीं फैल पाई और उससे बचाव हुआ। लेकिन कुछ परिवारों को जो नुकसान हुआ है, 2-3 परिवारों को, वो अत्यधिक नुकसान है। उसको हम लोग शासन की तरफ से भी और हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी निश्चित तौर पर उनको मदद। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात शुरुआती तौर पर सामने आ रही है। बलदेव बाग स्थित कस्तूरबा गांधी वार्ड की पूरी घटना है। देखते ही देखते आग ने दूसरे घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। गैस सिलेंडर में धमाके हुए। गैस सिलेंडर में धमाके के चलते आग तेजी से फैलती चली गई। जबलपुर की यह तस्वीर है। आग लगी और तेजी से फैलती चली गई। जबलपुर में ही आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आग कस्तूरबा गांधी वार्ड में लगी है। सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पूरा घटनाक्रम विस्तार से, और क्या ये तय है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है? जी बिल्कुल ललित, ये आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी थी। गरीब बस्ती है, यहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग मजदूरी करते हैं और जो पीड़ित है वह भी ड्राइवर है। प्राइवेट सेक्टर में ड्राइवर का काम करता है और वो अपने जॉब पर गया हुआ था। शाम करीब 9 बजे ये आग लगी थी, जिसमें उसके घर में राकेश सेन नाम है। राकेश सेन के घर में जब आग लगी शॉर्ट सर्किट से, तो वहां रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और उससे जो आग भड़की उसने पड़ोस के घर में भी आग लगा दी और इसमें दोनों परिवारों का तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूरी गृहस्थी खाक हो गई है। उनके घर के कपड़े और किचन का सामान, तमाम जो रोजमर्रा की दैनिक जरूरतों की चीज होती है एक परिवार की, वो सभी जलकर खाक हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही जनप्रतिनिधि, पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, जिसने आग को बुझाया। साथ ही परिवार को हिम्मत बनाई और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जी, एक और घर भी इसकी चपेट में आ गया और ख्याल है कि जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वो ज्यादा घातक साबित हुआ। पवन, बिल्कुल, ये जो है आग बड़ी इसी वजह से हो गई। शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लगी थी। क्योंकि मिट्टी का बना कच्चा मकान था, आग ज्यादा फैलने के चांसेस नहीं थे। लेकिन जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो उससे जो आग भड़की, यानी वो गैस जहां जहां गई, जितनी जगह में फैली उतनी जगह में आग फैली और उसी की वजह से पड़ोस में जो घर था, वो भी किराएदार का घर था, वो भी इसकी चपेट में आ गया और वहां रखा हुआ तमाम सामान। और जिस तरीके से पवन आप बता रहे हैं, चूंकि सटे हुए घर, इस तरह के रिहाइश में सटे हुए घर होते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है कि आग तेजी से फैलती चली गई। धन्यवाद आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे। पवन हमारे साथ बने हुए हैं। और जबलपुर से ही दरअसल, जैसे हमने जिक्र किया, एक और आग लगने की खबर है। पेड़ से एक कार टकराई और टकराने के बाद इस कार में आग लग गई। डुमना एयरपोर्ट रोड पर यह हादसा हुआ है। कार सवार 2 युवकों की बाल जान बची है। और निवाड़गंज के रहने वाले 20 साल के अंशु और 18 साल का शिव ये कार में सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एएसआई ने दोनों को कार से बाहर निकाला। दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। हादसे में घायल हुए कार सवार युवकों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पवन, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, किस तरह की इंजरी इन दोनों को आई है और ये घटनाक्रम भी बताएं जरा। जी बिल्कुल, ये अंशु और शिव दोनों डुमना एयरपोर्ट पर रात में घूम रहे थे और इसी दौरान सामने कोई बताया गया है कि सामने कोई जानवर आ गया, जिससे इनकी कार की बैलेंस बिगड़ गया और स्टीयरिंग से इनका नियंत्रण खो दिया और
कार जो है सड़क किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई और जैसे ही पेड़ से टक्कर हुई कार की, उसमें इंजन में उसके आग लग गई और इस दौरान दोनों जो लड़के थे कार में सवार थे उन्हें भी चोट लगी, तो वो ठीक से अपना मतलब बदहवास हो गए, कार से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन वहां पर जो गश्त में डायल 100 थी उसका एक एएसआई जो मौके पर था उसने दोनों को बाहर निकाला और जैसे ही उन्हें तत्काल कार में आग लग गई। यदि समय रहते एएसआई वहां नहीं पहुंचते और दोनों लड़कों को बाहर नहीं निकालते तो संभव था कि दोनों कार में रहकर जल भी सकते थे। जी जी, लेकिन चलिए दोनों बहुत को बहुत बचा लिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब उज्जैन से बड़ी खबर, बेखौफ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। पंजाब मवासा थाना इलाके का ये मामला है। जमकर इन्होंने उत्पात मचाया। शराब की दुकान, राह चलते वाहनों, आम जनता पर चाकू, तलवार, लठ से इन्होंने हमला कर दिया। मतलब ये पूरे इलाके में उत्पात मचा रहे थे, दुकानों में हमला कर रहे थे, शराब दुकान पर हमला कर रहे थे, आसपास से अगर कोई राहगीर गुजर रहा है तो उस पर इन्होंने हमला किया। तकरीबन 12 के आसपास ये बदमाश थे, 10 से 12 बदमाश, और इन्होंने जमकर उत्पात मचाया है। पूरी उत्पात, ये पूरा उपद्रव हंगामा सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस की डायल 100 के टायरों में इन्होंने चाकू मार दिए। ड्राइवर ने बमुश्किल जान बचाई है। कई लोग घायल हुए हैं। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, ये दावा किया जा रहा है एएसपी की तरफ से। अजय पटवा उज्जैन से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पूरा घटनाक्रम विस्तार से, कौन ये बदमाश है? 12 लोग एक साथ उत्पात कर रहे हैं, ये सिर्फ शराब के नशे में तो नहीं हो सकता अजय? जी देखिए, उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र की घटना है और ये मक्सी रोड है। यहाँ से जो है कई यात्री जो हैं उज्जैन आते हैं और कई जो राहगीर भी गुजरते हैं। ऐसे में जो है बदमाश जो बेखौफ होकर इतने तादाद में आ गए और क्षेत्र में पूरे माहौल को ख़राब कर दिया और जो उनके रास्ते में आया उनके साथ मारपीट की, गाड़ियाँ आई तो गाड़ियाँ फोड़ दी और जो शराब की दुकान थी उसमें तोड़ फोड़ कर दी। चाकू लेकर घूम रहे खुलेआम, हाथों में डंडे हैं, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। डायल 100 की सूचना दी गई, डायल 100 मौके पर पहुंची तो उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया, उनकी गाड़ी के टायरों पर हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इससे उनकी एक ही मंशा थी कि क्षेत्र में दहशत फैलाना है। लोगों के मन में एक ही चीज़ होना चाहिए कि बदमाश जो है बेखौफ हैं और पुलिस का उनको कोई डर नहीं है। लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज में क्लियर दिख रहा है जिस तरीके से खुलेआम वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, राह चलते लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि बदमाशों की एक ही मंशा थी कि इनकी दहशत क्षेत्र में बनी रहे ताकि जो रंगदारी है, हफ्ता वसूली है, गुंडागर्दी है, इनकी बनी रहे। तो इसी को लेकर यह इतनी तादाद में जो है 1 दर्जन के आसपास जो बदमाश थे ये एकदम क्षेत्र में आते हैं। 15 से 20 मिनट तक ये पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना देते हैं। इसके सीसीटीवी वीडियो भी आए हैं और सीसीटीवी के साथ साथ जो देख सकते हैं कि शराब की दुकान पर किस तरीके से चाकू लहराकर धमकी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पता है कि इस तरीके से जो पवासा थाना क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र में लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी और अचानक बिना मतलब के ही ये सारे बदमाश सड़कों पर आ गए और क्षेत्र में दहशत का माहौल। तो कहीं ना कहीं पुलिस भले लाख दावे कर रही हो कि हम जो है बदमाशों पर अंकुश लगाने का कार्य कर रहे हैं, पर इससे साफ पता चल रहा है कि उज्जैन में जिस कदर बदमाश उत्पात मचा रहे हैं और आम जनता को जीना दुश्वार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर नकल कसना बहुत जरूरी है प्रशासन की। नहीं तो आने वाले समय में क्षेत्र में अराजकता का माहौल पैदा होगा, देश जो शहर में जो आम जनता है उनमें खौफ पैदा होगा और ऐसे में अजय, लेकिन बाबा महाकाल बिगड़ सकती है। बाबा महाकाल की नगरी में सिर्फ उनका राज चलता है। इस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आना, और ये सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं है अजय, इससे पहले भी हमने कई सीसीटीवी तस्वीरें देखी हैं जो सीधे कानून को चुनौती हैं। अब तो 12 लोग एक इलाके में जा रहे हैं, 15 मिनट उत्पात मचा रहे हैं। क्या कोई गैंग है जो अपना रसूख कायम करना चाहती है इलाके में अजय?
जी देखिए, बाबा महाकाल जो हैं वो कालों के काल महाकाल हैं, उनके अलावा कोई राजा नहीं है, क्योंकि यहाँ मंत्री भी नहीं छेड़ते रात को। तो कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरीके से इसके पहले जो दुर्लभ कश्यप गैंग था, इसके अलावा और भी गैंग थी, सोशल मीडिया गैंग थी, सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो विज्ञापन देते थे कि हमसे मिले जिसको गुंडागर्दी, चाकू से डराना हो, मारना हो, पीटना हो, मर्डर करना हो, तो सोशल मीडिया पर खुलेआम जो पोस्ट डालते थे। इनके ऐसी कई गैंगे हैं जो अभी भी सक्रिय है उज्जैन में। दुर्लभ कश्यप की भले हत्या हो गई हो, इसके बाद भी कई लोग जो है दुर्लभ कश्यप के नाम से अभी भी गैंग को संचालित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे बदमाशों को पकड़कर इन पर कठोर कार्रवाई करनी होगी, ताकि शहर में जनता जो है सुकून से रह सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर भोपाल से, कैबिनेट की आज बैठक है और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में 3 साल के लिए रेत के ठेके नीलाम होंगे और रेत के ठेकों की नीलामी नगर निगम करेगा। ठेका वृद्धि की सालाना दर होगी 10%। कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 में संशोधन लाया जा सकता है। इसके अलावा भी कई और अहम प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक के दौरान सामने आ सकते हैं, इन्हें मंजूरी मिल सकती है। चुनावी साल है, चुनावी मोड पर मध्य प्रदेश है और यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। सहयोगी रंजना दुबे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, कैबिनेट की बैठक आज, क्या कुछ खास? जी जी ललित, कैबिनेट की बैठक आज है और बैठक में आज कई अहम प्रस्ताव है रखा जाएगा, जिसमें जो रेत नियम है 2019 उसमें संशोधन किया जाएगा और अब जो रेत के ठेके हैं वो 3 साल के लिए दिए जाएंगे और खनिज निगम अब जो रेत के ठेके हैं वो नीलाम करेगा और इसको लेकर जो ठेका की राशि है उसमें वृद्धि को लेकर भी जो नियमों का प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी दी जाएगी। यानी अब जुलाई की जगह पर पूरा 1 साल जब हो जाएगा तब जो ठेका राशि है उसमें वृद्धि की जाएगी और 10% की जो वृद्धि है उसके प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। लेकिन ललित, आज एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको आज कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी, जिसमें यही है कि लाडली बहना योजना को लेकर जो वित्तीय प्रावधान है उस को आज सहमति मिलेगी, क्योंकि 1,000 रुपए जो बहनों को दिए जाने हैं तो आने वाले 3 महीनों में करीब 8,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो आएगा और इसी के चलते लाडली बहना योजना में जो वित्तीय प्रावधान है उसको आज मंजूरी मिल सकेगी। यानी कुल मिलाकर आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है और कई अहम प्रस्तावों को आज की इस बैठक में मंजूरी भी मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। कैबिनेट की बैठक पर नजर बनी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, डाक विभाग आज रोजगार मेले का आयोजन करेगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे और 71,000 नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इन्हें संबोधित भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे और जो बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में होगा उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। डाक विभाग का रोजगार मेला। प्रदेश के आदिवासी इलाकों में तेजी से पैठ बढ़ा रहा जय आदिवासी युवा संगठन जयस आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इंदौर में हो रहे स्थापना दिवस समारोह में 5,000 से ज्यादा आदिवासी युवा शामिल होंगे। जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि 5,000 से ज्यादा पढ़े लिखे आदिवासी युवा स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल होकर आदिवासी समाज के नए युवाओं को नेतृत्व देने के लिए मंथन करेंगे। आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ये पार्टियां भी चाह रही हैं। अभी तक हमारा आदिवासी समाज अवैध हथियार खरीदने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के पास 65 कारतूस मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामले में एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो कारतूस जब्त किए गए वो पुणे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किए गए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस की एक टीम पुणे के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि रविवार को ही गोगांवा पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 पिस्टल मिले, अवैध पिस्टल और 65 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अब इन आरोपियों के नेटवर्क और पुणे फैक्ट्री से इनके लिंक खंगाले जा रहे हैं।
8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इनमें से कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। एक महिला इसमें वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, कुछ लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं, इसमें एक व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है। इन व्यक्तियों से न केवल अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं, और सबसे सरप्राइजिंग ये है कि इसमें जो एम्यूनेशन मिला है, एम्यूनेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एम्यूनेशन इनको आर्म्स के स्मगलर को किस प्रकार मिला, ये एक बड़ा चैलेंज है। हम लोग सभी एंगल से जांच कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे कितनी बार आए हैं, कितने इलीगल आर्म्स इन्होंने खरीदे, इनकी मोडिस ऑपरेंडी क्या है, पैसे का ट्रांजिट कैसे करते हैं, और जो कार्ट्रिज बरामद हुए 65 ये इनको किस चैनल के माध्यम से प्राप्त हुए, और इन्होंने कब कब किन किन लोगों को एम्यूनेशन सप्लाई किया है। क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्यूनेशन स्मगलर्स के पास मिलना एक बड़ा लूप होल है। तो अभी रिमांड लिया है और इसमें मुझे लगता है कि बड़ा ऑपरेशन हम लोग चला रहे हैं। इसमें कई सारे लोगों की संलिप्तता भी सामने आएगी, और ये जो लिंक है एम्यूनेशन का, इस लिंक को भी वर्कआउट करने हम। इधर आगरमालवा जिले के सुसनेर में सरेराह एक युवक के 50,000 रुपए चंद सेकंड में पार कर दिए गए। 2 महिलाओं ने युवक के बैग से रुपए निकाले। चोरी करने वाली एक महिला ने बड़ी चालाकी से गेट पर युवक का रास्ता रोका। दूसरी महिला ने युवक के कंधे पर टंगे बैग से जल्दी से रुपए निकाल लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। और आपने अब तक ट्रेनों में जहर खुरानी गिरोह की खबरें सुनी होंगी, लेकिन नर्मदापुरम की इस खबर पर ध्यान दीजिए। जहर खुरानी की वारदात अब बसों में होने लगी है। दरअसल एक शातिर जहर खुरानी के आरोपी को नर्मदापुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से 32 लाख के सोने के जेवरात बरामद किए गए। इस जहर खुरानी गिरोह ने बस में एक यात्री को चाय में नशीला पदार्थ मिलाया और 600 ग्राम सोने के तकरीबन 35 लाख कीमत के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। यह घटना पुरानी है, 2 मई की है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन्हें गिरफ्तार किया गया। बात खरगोन बस हादसे की। बस के पुल से नीचे गिरने पर 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की, उन्हें सम्मानित किया गया। एसपी धर्मवीर सिंह ने मदद करने वाले 69 ग्रामीणों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के पहुंचने से पहले बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला, बस को सीधा किया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यात्रियों की जान बचाई। और गांव वाइज सर्टिफिकेट हम दे देंगे और नाम में यहाँ से गाने बचाइए। एक्सीडेंट की जो सूचना मिली, उस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक्टिव हुई, उससे बहुत पहले ही आसपास के 3-4 गांव के जो लोग थे, वो लोग तत्काल मौके पर पहुँचे। बिना किसी समुचित संसाधनों के उन्होंने बस को सीधा किया और बहुत ही जीवटता का परिचय देते हुए, बहुत ही मानवीयता का परिचय देते हुए, बहुत ही एक्टिव रूप से न केवल उन्होंने सवारियों को, घायल सवारियों को बस से निकाला, अपने संसाधनों से, एम्बुलेंस क्योंकि जब तक नहीं पहुंच पाई थी, अपने संसाधनों से उचित इलाज के लिए अस्पताल। खबर भिंड से, जहां आजकल एक कबर बिज्जू का आतंक है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि कबर बिज्जू कैसे एक घर की छत पर चढ़ जाता है। लोगों में इसे लेकर आतंक है। वे अपने बच्चों और पालतू जानवरों को लेकर चिंतित है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले कबर बिज्जू ने जानवरों को अपना शिकार भी बनाया था। कबर बिज्जू से इस इलाके में दहशत है। कॉलोनी में ये घूम रहा है और इसका अब ये वीडियो सामने आया है। एक घर पर चढ़ता हुआ ये दिख रहा है। जो छोटे जानवर हैं उन पर भी इसने हमला किया है। अब लोगों में डर है कि कहीं ये बच्चों पर अटैक ना कर दे। चिलचिलाती धूप ने इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी परेशान कर रखा है। यही वजह है कि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए वन्य जीव नदी नालों के आसपास रहकर खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही शानदार नजारा पन्ना टाइगर रिजर्व में देखने को मिला। जूड़ी नाले के पास बाघ फैमिली गर्मी से राहत पाने की कोशिश करती दिखी। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बाघिन और उसके 4 शावक नाले में कूदकर खुद को ठंडा ठंडा कूल कर रहे हैं।
जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो जो है निश्चित तौर पर जुड़ी नाला का ही है, और वहाँ पर जो बागेन अपने कब्स के साथ दिखाई दे रही है वो हमारी P151 बागेन है, जिसके 4 कब्स हैं और उसका जो क्षेत्र है वह जुड़ी नाला के आसपास ही रहता है। काफ़ी गर्मी अभी 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी का प्रभाव देखा गया है, और गर्मी से जिस तरह से इंसान प्रभावित है उसी तरह से जानवर भी प्रताड़ित होते हैं, और जानवर जो है गर्मी से बचाव के लिए पानी के पास अपना रुख। और अब 25 सेकंड में खबर।